देखिए, आज मैं आपको घूमे हुए प्लॉट का बहुत आसान तरीके से आपको यहाँ पर दिखाऊंगा कि किस तरह वास्तु कर सकते हैं। आप खुद कर सकते हैं, बस आपको थोड़ी सी समझदारी दिखाने हैं। देखिए, मैं यहाँ पर 3 आयताकार प्लॉट बना रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, सपोज कीजिए आपके इस तरह के 3 आयताकार प्लॉट है। एक प्लॉट आपका स्टेट है और बाकी का 2 प्लॉट मैं यहाँ पर घूमे हुए ले रहा हूँ। इनका वास्तु आप कैसे निकालोगे ये आप देखिएगा। सपोज कीजिए कि इस प्लॉट का ब्रह्म स्थान यहां पर है। आप सब जानते हैं, जैसे ही हम ऐसे क्रॉस करते हैं तो बीच में ब्रह्म स्थान निकल जाता है। आज आपको बताऊंगा कि किस तरीके से घूमे हुए प्लॉट का भी वास्तु कैसे कर सकते हैं। क्या ईशान कोण 45 डिग्री पर आएगा या कुछ और आएगा? 45 डिग्री पर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? बहुत सबके सवाल आ रहे थे, बहुत कुछ जानकारी चाहिए होती है। तो आज ये वीडियो आपके लिए है। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अभी कर दीजिए लाइक। तो शेयर तब करना जब वीडियो आपको अच्छी लगे। कमेंट्स करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी। अब तक YouTube पर इस तरह का आसान तरीका किसी ने नहीं बताया, मैं छोटी से कह सकता हूँ। देखिए, ये सब जानते हैं, मेरी लास्ट वीडियो जिसने भी देखी, कि जो हमारा सूर्य है, यदि हमारा सूर्य यहाँ पर बीच से निकलता है, ये सूर्य है और हमारा ये सूर्य बीच आयताकार प्लॉट है, और आप सूरज की तरफ को यहाँ से मुंह करके खड़े हैं बीच से, तो सूरज आपके प्लॉट के बीच में निकलेगा। ये सूरज बीच में है तो ये क्या हुआ? ये ईस्ट हुआ, ठीक है, यानी कि पूरब। और इसके सामने ये क्या हुआ? वेस्ट हुआ। इसके लेफ्ट साइड पे क्या हुआ? बीच में नॉर्थ हुआ। और इसके यहाँ पर साउथ हुआ, यानी कि पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, और ये हो गया ब्रह्म स्थान। आप सब लोग जानते हैं, एक ये प्लॉट है जहां से सूरज निकलता है, एक ये प्लॉट है जहां पे सूरज थोड़ा सा घूम गया है, इस तरह से डायरेक्शन थोड़ी चेंज हो गई है, यहाँ पे सूरज निकलता है। तो इसका कैसे निकलेगा? और एक बिल्कुल इस कॉर्नर पे निकलता है, तो इसका कैसे हम वास्तु करेंगे? सीधे का वास्तु करना बहुत आसान है, मगर इन घूमे हुए का वास्तु करना, प्लॉट की डायरेक्शन घूम जाती है, उसका वास्तु करना थोड़ा सा कठिन है। मगर आप यदि वीडियो पूरी देख लोगे तो समझ जाओगे, कोई इतना हार्ड भी नहीं है। सबसे पहले स्टार्ट स्टेट प्लॉट से करता हूं। जब स्टेट प्लॉट आपने किया, आपने ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ निकाल लिया, तो ईशान कोण निकालना कोई बड़ी बात नहीं। ईस्ट के लेफ्ट में जो कॉर्नर है, ये कॉर्नर आपका है ईशान, नॉर्थ ईस्ट ईशान कोण, और ये वाला कॉर्नर है आपका आग्नेय, साउथ ईस्ट। समझ गए? ये गर्म स्थान है, ये पानी का स्थान है। यहाँ पे आपकी रसोई होगी, यहाँ पे आपका पानी होगा, पूजा पाठ होगी, साफ सफाई का इंतजाम आपको यहाँ पे करना चाहिए। ये सब लोग आप जानते हैं। इसके बाद ये वाला जो हिस्सा हुआ, ये वाला हिस्सा हुआ नॉर्थ वेस्ट वायव्य कोण, और ये वाला जो हिस्सा हुआ, ये वाला हिस्सा हुआ साउथ वेस्ट नैऋत्य कोण। ये हिस्सा सबसे भारी होता है। यदि आप अपना मकान बना रहे हो तो साउथ वेस्ट, यानी कि वेस्ट और साउथ के बीच का ये जो कोना है, यहाँ पे सबसे भारी सामान रखना चाहिए। यहाँ पर मास्टर बेडरूम होना चाहिए। ये सबसे भारी स्थान यहाँ पर होता है। साउथ में आपका जो है सीढ़ियां होती है, ये सीढ़ियां इस तरीके से आप बना सकते हो, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम इस तरह से एंगल में भी यहां से हम ले सकते हैं, जिससे ये एंटर ऐसे कर जाए, ठीक है। कहने का मतलब साउथ की दीवार पे बजाना जाना चाहिए, और पश्चिम की तरफ को आपको मुंह करके सीढ़ियां बना देनी चाहिए। तो आपको पता चल गया, रसोई आपकी यहाँ, पूजा स्थान, साफ सफाई यहाँ, ये खुला स्थान हो गया। यहाँ पे आप बच्चों के पढ़ाई का कमरा बना सकते हो, यहाँ पर गेस्ट रूम बना सकते हो। ये जो स्थान है साउथ वेस्ट, यहाँ पर मास्टर बेडरूम बना सकते हो। यहाँ पर आप भारी सामान रख सकते हो, अपनी तिजोरी रख सकते हो। तिजोरी का मुंह जब रखोगे तो आपका उत्तर की तरफ, यानी कि इस वाल की तरफ को होना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि कुबेर का स्थान नॉर्थ वाला है, तो नॉर्थ वाले में आपकी तिजोरी रखवा देते हैं, जो बिल्कुल गलत है। ये वायव्य कोण भी है, हवा में उड़ा देगा, जितना भी पैसा आएगा सब खर्च हो जाएगा। लेकिन ये स्टेबिलिटी का स्थान है, यहाँ पे जब भी पैसा रखा रहेगा तो आपका रखा रहेगा, वो बढ़ता रहेगा, खर्च नहीं होगा अनाप शनाप पे। जरूरत होगी तभी खर्च होगा, और यहाँ का रखा हुआ पैसा आपका हमेशा काम आने वाला होता है।
स्टेबिलिटी होता है, स्टेबल हो जाता है, यहाँ पे रहने वाला व्यक्ति भी स्टेबल हो जाता है। दोस्तों सब जानते हैं कि इसके अंदर जो ये हमारा ब्रह्म स्थान है, इसमें कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होता है, भारी सामान नहीं रखा जाता, कोई भी पिलर वगैरह नहीं रखा जाता, कोई बीम नहीं रखा जाता, ये खाली स्थान होता है, स्वच्छ स्थान होता है, ये हमेशा स्वच्छ रहना चाहिए, खाली रहना चाहिए। बाकी आपका जो दरवाजा है, जैसे ईस्ट है, ईस्ट के लेफ्ट साइड में आप एक वर्बली में बता रहा हूं, यहाँ पे आपका इसके 9 खाने कीजिए ऐसे, 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, पहला और दूसरा खाना छोड़ करके तीसरा और चौथा, ये आपका दरवाजे के लिए हो गया। यहाँ पे आप मेन गेट लगा सकते हो, बहुत शुभ गेट होता है, ठीक है। इसी तरीके से आप नॉर्थ के लेफ्ट साइड में, यहाँ पे नॉर्थ के लेफ्ट साइड में आप यहाँ पे गेट लगा सकते हो, N3 N4 में आ जाएगा। वेस्ट वाले का बीच में यहाँ पे गेट लगा सकते हो, मुख्य दरवाजा हो जाता है, या थोड़ा सा इधर करके भी लगा सकते हो लेफ्ट साइड में। साउथ के भी आप लेफ्ट साइड में गेट लगा सकते हो, ठीक है। लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि जब भी आप अपना प्लॉट ले, ईस्ट फेसिंग या वेस्ट फेसिंग या नॉर्थ फेसिंग जरूर ले, घुमा हुआ प्लॉट ना ले। घूमे हुए प्लॉट से अच्छा होता है सीधा सच्चा प्लॉट। लेकिन फिर भी इतना जैसे मैंने बता दिया, सीढ़ियों का मैंने आपको बता दिया, इसमें मुझे लगता है शायद एक टॉयलेट रह गया वेस्ट साइड में, या आप नॉर्थ वेस्ट के बीच में यहाँ पे आप टॉयलेट बना सकते हो, ये यहाँ पे टॉयलेट बना सकते हो। जब भी आप मुंह करके बैठे तो उत्तर की तरफ को मुंह करके बैठे, ये अच्छा होता है। टॉयलेट के अंदर बाथरूम बना सकते हो। यहाँ पे तो कितना आसान हो गया ये स्ट्रेट का, जो मैंने लास्ट वीडियो में वर्बली आपको बताया था। कमेंट्स आ रहे थे कि सर नक्शा बना के दिखाओ, तो इस तरह से आप बना सकते हो। दोस्तों अब तक तो ये स्ट्रेट की बात है। अब थोड़ा सा सूर्य आपका इधर से निकलता है। पहले सूर्य निकल रहा था आपका यहाँ से, ये वाला, इस वाले में आप देख सकते हो ऐसे था स्ट्रेट सीधा बीच से। अब थोड़ा सूर्य घूम गया इधर, ये मैं यहां आपको दिखाने के लिए ये स्ट्रेट सूर्य वाला मैंने ये दिखा दिया, ठीक है। इससे यहां घूम रहा है और इससे यहां घूम रहा है, तो आप इसका कैसे निकालोगे? बहुत आसान तरीका है, बहुत आसान, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। यदि आप YouTube पर वीडियोस देखोगे तो आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे आ चुके हैं जो 45 डिग्री पर ईशान कोण निकालते हैं। आयताकार प्लॉट में 45 डिग्री पर ईशान कोण नहीं निकाला जाता, ये आप क्लियर कर लीजिए। कंपास के माध्यम से या चक्र के माध्यम से बिल्कुल भी उनके चक्करों में ना पड़े, वरना आपका बेड़ा गर्क हो जाएगा। हमारे जो पुस्तक है, जो ग्रंथ है, उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि 9/9 यानी कि 9 × 9, 9 खाने इधर 9 खाने इधर, 9 81 पदों का आयताकार प्लॉट होता है, चाहे वो प्लॉट कितना भी लंबा हो, चाहे वो प्लॉट स्क्वायर हो। वैसे दोस्तों 2.5 गुना चौड़ाई के 2.5 गुने तक प्लॉट अच्छा होता है। यदि आपकी चौड़ाई 20 फुट है तो ज्यादा से ज्यादा 20 दूनी 40, 50 फुट तक प्लॉट बहुत होता है लंबाई में, इससे ऊपर का प्लॉट बेकार है। कोशिश करें 20/40 का ले ले, 20/35 का ले ले, 20/30 का ले ले। बात कर रहा था स्ट्रेट का, हमने निकाल दिया। अब आपको घूमे हुए में कैसे निकालना है, तो देखिए आपको क्या करना है। यदि चक्रों वालों पे जाओगे या कंपास पे जाओगे तो ये 45 डिग्री पे यहां दिखा देगा ईशान कोण, यानी कि नॉर्थ ईस्ट यहां दिखा देगा। जबकि हमारा नॉर्थ ईस्ट आया था सीधे घूमे हुए में इस कॉर्नर पे। हमारा सूर्य कितना घूम रहा है? इतना। क्या ये हमारा सूर्य 45 डिग्री घूम रहा है? नहीं घूम रहा है। इस बात का आप ध्यान रखना। हमारा सूर्य जितना भी घूम रहा है, सपोज कीजिए 15 डिग्री घूम रहा है, तो हमारा यहाँ पे सीधे प्लॉट में यहाँ पे ईशान कोण आया, तो इसी का यहाँ से 15 डिग्री लगा ली, यहाँ से 15 डिग्री और थोड़ा सा इधर ले लेना चाहिए बस। ये कॉर्नर में, पूरा कॉर्नर में ना आ गए, ये यहाँ पे आ जाएगा ईशान कोण। कितना अंतर पड़ा है इसमें? इतना सा अंतर। और बाकी जितना भी आपका ये मैंने इसमें समझा, उतना ही 15-15 डिग्री इधर को घूमता चला जाएगा। जैसे नॉर्थ यहां था तो ये नॉर्थ आपका यहां पे हो जाएगा,
ठीक है, ये वेस्ट बीच में था तो ये यहाँ पे हो जाएगा, ये साउथ बीच में था, ये साउथ यहाँ पे हो जाएगा, ये अग्निकोण इस कॉर्नर में थी तो ये अग्निकोण इस जगह पे आ जाएगी। इतना अंतर हो जाता है। अब यदि बिल्कुल ही ये यहाँ पे आ गया, सपोज करें आपका इस कॉर्नर पे जहां पे ईशान कोण स्ट्रेट यानी कि सीधे प्लॉट में आ रहा था, तो अब कहाँ आएगा? सीधी सी बात है, जितना ये यहाँ पे 90 डिग्री पे सूर्य निकलता था बीच में स्ट्रेट में, और यहाँ पे जितने का डिफरेंस आ रहा है उतना ही ईशान कोण इधर घुमा दीजिए। यदि ये यहाँ पे आ रहा है तो ईशान कोण आपका बीच में आ जाएगा। ठीक है, सिर्फ आपको जो बीच का सूर्य है जहां से निकलता है स्टेट में, जितना सूर्य घूमा हुआ है, जितना आपका प्लॉट घूमा हुआ है, उस प्लॉट की घुमाव देखनी है आपको, कितने डिग्री घुमा हुआ है, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, उतना ही ईशान कोण हम इधर को घुमा लेंगे। कभी भी घूमे हुए प्लॉट हो या स्ट्रेट प्लॉट हो, 45 डिग्री पर ईशान कोण नहीं निकलता। ठीक है, यदि आयताकार प्लॉट है और ये लंबा है तो 45 डिग्री हमारी यहाँ बैठेगी यदि बीच से सूरज निकल रहा है तो, और यदि घूमा हुआ है तो घूमे हुए में हमारा जो ग्रंथों के हिसाब से है वो इतना ही घूम जाएगा, और बीच में ये बैठेगा नॉर्थ ईस्ट, इसके सामने बैठेगा ये साउथ ईस्ट, सॉरी साउथ वेस्ट, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, और ये हो गया आपका नॉर्थ, ये हो गया साउथ। ठीक है, सीधे में साउथ वेस्ट कहां था? कॉर्नर पे। जब इस कॉर्नर पे सूर्य आ गया तो साउथ वेस्ट कहां हुआ? बीच में, ऐसे घूम गया। ठीक, अब हमारी रसोई कहां पे होगी? हमारी रसोई होगी यहाँ पे, ये हो गया अब हमारा साउथ ईस्ट। ठीक है, पूजा का स्थान होगा हमारा यहाँ पे। ठीक है, यहां से लेके और यहां तक आप अपना बोरिंग कहीं पर भी करवा सकते हो। पानी का स्थान ये होता है। साउथ वेस्ट यहाँ पे भारी स्थान, यहाँ पे आपका टॉयलेट का स्थान, बाथरूम का स्थान, क्या रहा इसमें? हमारा ब्रह्म स्थान ज्यों का त्यों है। बस इतना सा घूमे हुए प्लॉट में इतना सा अंतर पड़ता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी आपको, और समझने भी आ गया होगा कि घूमे हुए प्लॉट का आप किस तरह से वास्तु निकाल सकते हो। ये मैंने एक्यूरेट डिग्री के हिसाब से नहीं निकाला, सिर्फ आपको समझाने का तरीका था, आप खुद निकाल सकते हो। यदि बीच में सूरज सीधा निकल रहा है, जितने डिग्री तिरछा सूरज आपके प्लॉट से दिखता है, कंपास उठा लो, कंपास में देख लो सूर्य यदि बीच में आता है तो 90 डिग्री पे था, तो सूर्य प्लॉट हमारा कितना घुमा हुआ है, कितने डिग्री पर हमारा सूर्य आ रहा है। यदि आपको ये भी देखना नहीं आता इतना भी कंपास, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको जरूर बताऊंगा कि कंपास में डिग्री कैसे देखी जाती है, कितना घुमा हुआ है वो कैसे देखा जाता है। यदि यहाँ तक की वीडियो समझ में आई हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो को जरूर अपने दोस्तों के, अपने ग्रुप में आप शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम रोज ही आपके लिए इस तरह की जानकारी लेकर के आते हैं। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, राम राम।